साइंस हिस्सा दुगम सबक नंबर 17 हयाती टेक्नोलॉजी का तारुफ। नबातात और हैवानात में नसीज टिश्यू यकसा होते हैं क्या? जानदारों में किन अज्जा के जरिए अहम अफ़ाल अंजाम दिए जाते हैं? जानदारों के जिस्म की साख्ती और अफ़ाली इकाई कौन सी है? नबातात में नसीज और हैवानात में के मुख्तलिफ अक़साम का मुतालिया और वो कहाँ पाई जाती है, उसकी शक्ल कैसी होती है, उनके अफ़ाल क्या हैं, इस सबक में उसका मुताले करेंगे। हम लोग स्कूल पढ़ते हैं और पढ़ने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, कभी उस चीज़ का गहराई से मुशाहिदा और मुताला नहीं करें हम लोग ने। जैसे फ़र्ज़ करो हरूफ होते हैं और मखसूस हरूफ को तरतीब दिया जाए, अल्फाज बनते हैं और फिर इसी तरह से अल्फाज की मुनासिब तरतीब से जुमले बनते हैं और बहुत सारे जुमले या जुमलों को यकजा कर दिया जाए तो सबक बनता है। जो हम लोग किताब पढ़ते हैं उस पे उसी तरह से और बहुत सारे असबाक से एक किताब बनती है। बिल्कुल उसी तरह से जानदारों में भी एक तरतीब होती है और इससे पहले हम लोग 8वीं क्लास में खलिया पढ़ चुके हैं। उससे पहले जानदारों में किन अज्जा के जरिए अहम अफ़ाल अंजाम पाते हैं, तो जानदारों में तमाम अहम अफ़ाल खलियात और नसीजों के जरिए अंजाम पाते हैं। खलियात पढ़ चुके, नसीज इस सबक में पढ़ेंगे। अब वो नसीज की तरतीब किस तरह से होती है, जानदार हम लोग पढ़ चुके और जानदार जो होते हैं 2 किस्म के होते हैं, एक यूनिसेलुलर होता है, एक मल्टी सेलुलर होता है। तो जानदारों में तमाम अफ़ाल खलियात और नसीजों के जरिए अंजाम पाते हैं और हम लोगों को इस चीज़ का भी इल्म है कि खलिया जानदारों की जिस्म की अक्ल तरीन साख्ती और अफ़ाली इकाई है। मखसूस खलिये और खलिये की शक्ल जो होती है मुख्तलिफ होती है। ये 2 किस्म के खलिये हम लोग मुताला कर चुके हैं, एक नबाती खलिया और एक हैवानी खलिया। खलियात का ऐसा ग्रोह यकसा मुब्दा, यकसा साख्त और यकसा अफ़ाल अंजाम देने वाले खलियात के ग्रोह को नसीज टिश्यू कहते हैं। हर टिश्यू एक मखसूस फ़ेल अंजाम देती है और नसीजों के इज्तिमा से, मुख्तलिफ किस्म के नसीजों के इज्तिमा से जानदारों का एक उज़्व बनता है जो मखसूस फ़ेल अंजाम देता है और मखसूस अफ़ाल के ज़रिए, मखसूस आज़ा के ज़रिए जानदारों में एक उज़वी निज़ाम पैदा होता है, एक उज़वी निज़ाम बनता है। उज़वी निज़ाम हम लोग पढ़ चुके, उज़वी निज़ाम का इल्म है हम लोगों को, जैसे कि दौरान खून। इससे पहले जब हम लोग पढ़े, इससे पहले के सबक में अमल इस्तिखराज। तो मुख्तलिफ उज़वी निज़ाम से एक जानदार बनता है। जानदारों में तमाम अफ़ाल खलियात और नसीजों के जरिए अंजाम पाते हैं और ये एक पेचीदा अमल होता है मल्टी सेलुलर कसीर खुलवी जानदारों में। अगर यह खुलवी जानदार रहेगा तो उसमें ग़िज़ा का इंतज़ाम, ग़िज़ा का इंहिज़ाम, ग़िज़ा का इखराज, ग़िज़ाई मादों का जिस्म में दाखिल होना, ग़िज़ाई मादों का हज़्म होने के बाद जिस्म से बाहर खारिज होना, तनफ़ुस, दीगर अमाल एक ही खलिया अंजाम देते हैं। लेकिन कसीर खुलवी हैवानात में नसीजों की मुख्तलिफ किस्म होती है, 2 किस्म होती है। सबसे पहले नसीज की तारीफ हम लोग पढ़ चुके, यकसा मुब्दा, यकसा साख और यकसा अफ़ाल अंजाम देने वाले खलियात के ग्रोह को नसीज कहते हैं। हर नसीज एक मखसूस फ़ेल अंजाम देती है। खलियात के मखसूस तंजीम और इनका काम की तकसीम की वजह से जानदारों की तमाम जिस्मानी अफ़ाल नहायत खुश असलूबी और आला सलाहियत के साथ अंजाम दिए जाते हैं। नसीजों की किस्में, नसीज 2 किस्म की होती है। एक होती है सादा नसीज, जिस नसीज के खलियात एक ही किस्म के होते हैं उसे सादा नसीज कहते हैं। मसलन हैवानात में सतही नसीज, एपिथेलियल टिश्यूज और नबातात में बुनियादी या मुक़स्समी नसीज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरी किस्म है मुरक्कब नसीज। मुरक्कब नसीज, जो नसीज एक से ज़्यादा किस्म के खलियात से बनी होती है उसे मुरक्कब नसीज कहते हैं। मसलन हैवानात का खून और नबातात की उरुकी नसीज में खशबा, जाइलम और लिहा, फ्लोएम। अब हम लोग सबसे पहले हैवानात में नसीजों की अक़साम का मुताला करेंगे। हैवानात में या हैवानी नसीजों की किस्में, हैवानी नसीजों को 4 अहम नसीजों में तकसीम किया गया है। पहली है सतही नसीज, एपिथेलियल टिश्यू।
दूसरा उजलाती नसीज, मस्कुलर टिश्यू, अजबी नसीज। हैवानात के नसीज को 4 अहम नसीजों में तकसीम किया गया है: सतही नसीज, इस्तेसाली नसीज, उजलाती नसीज और अजबी नसीज। अब इसके अंदर से हम लोग इसकी बारी बारी सतही नसीज की अकसाम किस किस्म की होती है, शक्ल कैसी दिखाई देती है, कहाँ पाई जाती है, उनके अफाल क्या हैं, तरतीब से यह के बाद दीगरे इसका मुताला करते हैं। सतह नसीज की अकसाम: नंबर 1, हमवार सतही नसीज, स्क्वैमस एपिथेलियम, धारीदार सतही नसीज, स्ट्रैटेड एपिथेलियम, गुदूदी सतही नसीज, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, सुतूनी सतही नसीज, कॉलुमनर एपिथेलियम, हुदबेदार सतही नसीज, सिलिएटेड एपिथेलियम, मकबनुमा सतही नसीज। ये दिखाई किस तरह से देते हैं, उनकी अशकाल किस तरह से होती है, खुर्दबीन के जरिए अगर मुशाहिदा किया जाए तो ये अशकाल कुछ इस तरह से नजर आएगी। और ये कहाँ पाई जाती है, इनके अफाल क्या है, इसके आगे हम लोग मुशाहिदा मुताला करते हैं। सतही नसीज हैवानात के जिस्म पर एक हिफाजती गिलाफ बनाती है। इस नसीज की खलियात एक दूसरे से मजबूती के साथ जुड़े होते हैं और एक मुसलसल तह की तरह नजर आती है। जिस्म में दाखिल होने वाले किसी शय को पहले सतह नसीज से होकर गुजरना पड़ता है। सतह नसीज खलियात के नीचे रेशेदार होती है। उसी तरह सतह नसीज के खलियात और उनके नीचे की नसीजों के खलियात एक रेशेदार झिल्ली के जरिए जुदा होते हैं। सतह नसीज की अकसाम में नंबर 1, हमवार सतह नसीज, स्क्वैमस एपिथेलियम। ये दिखाई किस तरह से देते हैं, इसकी शक्ल कैसी होती है और कहाँ पाई जाती है, इसका मुकाम क्या है, कहाँ पाई जाती है? मुंह, गिजा की नाली, खून की नालियां, फेफड़ों में मौजूद हवा की थैलियों, अल्वियोल की अंदरूनी सतहों में पाई जाती है। मुंह में, और ये गिजा की नाली की अंदरूनी सतह में पाई जाती है। खून की नालियों में पाई जाती है। खून की नालियों की अंदरूनी सतह, ये खून की नालियों की अंदरूनी सतह में हमवार सतही नसीज से बनी होती है। फेफड़ों में मौजूद हवा की थैलियों, अल्वियोल की अंदरूनी सतह। ये अल्वियोल है फेफड़ों में मौजूद रेस्पिरेटरी सिस्टम का, अमल तनफ्फुस के आज़ा में फेफड़े और उसमें से एक अल्वियोल। साख्त किस तरह से होती है? पतली, महीन, चपटे खलियात की नीम नफूस पजीर झिल्ली। अफाल मखसूस मुंतखब मादों की तरसील करना। सतह नसीज एपिथेलियल टिश्यू की अगली किस्म धारीदार सतही नसीज, स्टेटिफाइड एपिथेलियम। उसकी शक्ल कुछ इस तरह से दिखाई देती है। ये कहाँ पाई जाती है? ये जिल्द की बैरूनी सतह पर पाई जाती है। इसकी साख्त खलियात के एक के ऊपर एक कई परतें। अफाल आज़ा की झीज रोकना और उनकी हिफाजत करना। झीज रोकना मतलब जिल्द पर बैरूनी सतह पर जो तोड़ फोड़ होती है उसको रोकना और उसकी हिफाजत करना, ये धारीदार सतही नसीज की काम है। गुदूदी सतही नसीज जिल्द के अंदरूनी तह वगैरह में पाई जाती है। साख्त खलियात में एफराजी मादों से भरी हुई केस थैलियां होती है। थैलियों में गुदूदी सतही नसीज के एफराज खारिज करने वाले मादे कौन से होते हैं? पसीना, इसके अफाल पसीना, रोगन, म्यूकस या दूसरे अफराजात का अखराज करना। जिल्द की अंदरूनी साख्त पसीना, रोगन, म्यूकस या दूसरे अफराजात का अखराज करना। यहाँ पर जो है ये जिल्द की अंदरूनी साख्त है। जिल्द की ऊपरी सतह एपिडर्मिस, डर्मिस और ये फिर तीन लेयर होती है। उसमें जिल्द की माइक्रोस्कोप से उसका मुशाहिदा करते हैं तो वहां पर एक स्वीट ग्लैंड आता है, पसीने के गुदूद आते हैं। उस पसीने के गुदूद से पसीना खारिज करना, रोगन खारिज करना पसीने के गुदूद से, और रोगन खारिज होता है। म्यूकस जो लेसदार मादा, दीगर कोई मादा दूसरा होता है, इसमें पैदा होता है जिल्द में जिल्द के जरिए उसे खारिज कर दिया जाता है। सुतूनी सतही नसीज आंतों, गिजाई रास्तों के अंदरूनी तह या मुकेसी तह में पाए जाते हैं। इनकी साख्त सुतूनुमा खलियात इंजजाब के लिए ऊपर की आज़ाद सतहों में तहदार खलियात। अफाल हाजमी रस का इफराज करना,
محرکات اور غذائی اجزاء کا انجذاب کرنا۔ ستونی سطحی نسیج عام طور پر آنت میں موجود ہوتی ہے، آنت کی اندرونی سطح میں موجود ہوتی ہے، غذائی راستے پہ ہوتی ہے، اسٹمچ یہ آنت کی اندرونی سطح، اور ریسپریٹری ٹریک میں، ریسپریٹری ٹریک جو ہوتا ہے یہ یہاں سے جو ہم لوگ سانس لیتے ہیں، ریسپریٹری عمل تنفس کا فعل انجام دیتے ہیں، جو ناک سے شروع ہوتی ہے، تو یہ جو ہے حصہ، یہ اتنا حصہ پورا کا پورا جو ہے ریسپریٹری ٹریک کہلاتا ہے۔ اور اس کے بعد یہاں سے جو سیپریٹ ہوتا ہے تو یہ سیپریٹ ہونے کے بعد یہاں سے تو وہ برونکائی کہلاتا ہے۔ یہ برونکائی کے بعد جو ہے اس کے اندر، اس سے پہلے ہم لوگ پڑھ چکے کہ جو آگے جو ہوتا ہے برونکائی، اور اس کے آگے الویولز ہوتی ہے، ہوا کی تھیلیاں ہوتی ہے۔ سطح نسیج کی اگلی قسم ہے حدبے دار سطح نسیج، سیلیٹڈ ایپیتھیلیم۔ اس کا مقام ہوتا ہے، اس کی شکل جو ہے اس طرح سے دکھائی دیتی ہے۔ کہاں پائی جاتی ہے؟ تنفسی راستے کی اندرونی سطح۔ ساخت خلیات کی اوپری آزاد سطحوں پر مہین بال جیسی ساختیں موجود ہوتی ہے۔ بالوں کی حرکت کے باعث میوکس اور ہوا کو آگے ڈھکیل کر تنفسی راستے کو صاف رکھنا۔ یہ بال کے جیسا حصہ ہوتا ہے، تنفسی راستے کے اندرونی سطح میں ہوتی ہے۔ بال کے جیسا حصہ جس کو سیلیا کہتے ہیں، خلیات پر بال جیسی ساختیں ہوتی ہے، اور اس کا کام ہوتا ہے میوکس، مخاط اور ہوا کو آگے ڈھکیلے جاتے ہیں کر تنفسی راستہ کو صاف کرنا۔ مکب نما سطحی نسیج کیوبوئڈل ایپیتھیلیم۔ ایپیتھیلیم کی شکل مکب کی طرح ہوتی ہے، کیوب شیپڈ شیل ہوتے ہیں۔ اس کا اہم فنکشن سیکریشن اور ایبسارپشن ہے، اور یہ ایک میکینیکل سپورٹ بھی کرتا ہے۔ اب یہ پائی کہاں جاتی ہے؟ یہ کڈنی کے، گردے کی، حالب کی اندرونی ٹیبیولز پر پائی جاتی ہے، اور لعاب دہن کے غدود میں کے اندرونی سطح وہ مکب نما سطحی نسیج سے بنی ہوتی ہے۔ یہ کڈنی کا کراس سیکشن ہے، اور کبھی ہم لوگ اس کا ایک پارٹ نکال کے یہاں اس کا کبھی مشاہدہ کرتے ہیں تو وہ ٹیبیولز ہوتی ہے، اور اس نیفرون ہوتا ہے، اور نیفرون میں ایسی بہت باریک ایسی نالیاں ہوتی ہے جو کہ ٹیبیولز کہلاتی ہے، جو کہ حالب کہلاتی ہے۔ اس کی اندرونی لائننگ جو رہے گی وہ کیوبوئڈل ایپیتھیلیم سے بنی ہوتی ہے۔